आज हम अर्थशास्त्र का परिचय का पार्ट थर्ड पढ़ेंगे। पार्ट थर्ड में टॉपिक उत्पादन संभावना वक्र में परिवर्तन पढ़ेंगे। तो उत्पादन संभावना वक्र में परिवर्तन हम समझेंगे। उसके दो पॉइंट है। पहला पॉइंट है दाईं ओर और दूसरा पॉइंट है बाईं ओर। जब दाईं ओर खिसकता है उत्पादन संभावना वक्र तब की स्थिति बताई गई है। तो हम उत्पादन संभावना वक्र हमने बना लिया है और वस्तु y और वस्तु x ले ली है। हम यहाँ पर कोई और भी नाम रख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे गेहूं या चावल कुछ भी रख सकते हो अपने हिसाब से। तो जब उत्पादन संभावना वक्र का ये इष्टतम संयोग वक्र है और जब ये वक्र ऊपर की ओर बढ़ता है तब y वस्तु और x वस्तु की स्थिति बताई गई है। उत्पादन तब बढ़ता है जब तकनीक उन्नतियां नहीं होने पर। जब दाईं ओर खिसकेगा इसका मतलब है कि तकनीक नई है, टेक्नोलॉजी क्या है, नई नहीं है। तो नई टेक्नोलॉजी होगी तो वो फास्ट वर्क करती है और फास्ट वर्क करेगी तो उत्पादन भी अधिक होगा। और संसाधन बढ़ने पर, और संसाधन भी क्या हो रहे हैं, हमारे बढ़ रहे हैं। जो जमीन है, जो भूमि है वो क्या हो रही है, उपजाऊ भूमि हमें मिल गई। जो पानी है तो बारिश हो रही है अच्छी खासी, तो उत्पादन क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। और फिर हम चलते हैं आर्थिक विकास को दर्शाता है। और ये चीज क्या होती है, आर्थिक विकास को दर्शाता है। हम जब नई टेक्नोलॉजी लेंगे तो हमारे देश का भी विकास होगा, तो वो आर्थिक विकास को दर्शाने का है। दाईं ओर जब खिसकेगा तो उत्पादन संभावना वक्र क्या होगा, जो y वस्तु है वो P से P1 की तरफ बढ़ेगी और जो x वस्तु है वो Q से Q1 की तरफ बढ़ेगी, मतलब दाईं ओर बढ़ रही है। दाईं ओर खिसकेगा तब उत्पादन संभावना वक्र में उत्पादन, जो y वस्तु और जो x वस्तु है उनका उत्पादन क्या होगा, अधिक होगा। गेहूं या चावल ले लो, नई टेक्नोलॉजी होगी। पहले हम हल का यूज करते थे, अभी हम ट्रैक्टर का यूज करते हैं। तो टेक्नोलॉजी बढ़ने पर क्या हो रही है, हमारे समय की भी बचत हो रही है और काम भी क्या हो रहा है, फास्ट हो रहा है। अब हम चलते हैं सेकंड पॉइंट पे, बाईं ओर। फिर हम बाईं ओर चलेंगे तो बाईं ओर में पॉइंट, इसमें भी बाईं ओर का मतलब है कि जब हमने यहाँ पे y वस्तु और x वस्तु ले ली है, इसमें जो ये इष्टतम बिंदु दे रखा है, इसमें नीचे की ओर जब वक्र बनेगा, जो y वस्तु है वो P से P1 की तरफ घट रही है और जो x वस्तु है वो भी Q से Q1 की तरफ घटेगी, मतलब बाईं ओर वक्र बनेगा इसका। तो ये दर्शाता है कमी को। जब नीचे की ओर जाने का मतलब, बाईं ओर जाने का मतलब है कि तकनीकी पुरानी है, मतलब उत्पादन भी कम होगा और तकनीक भी क्या है, पुरानी है। तो पुरानी होगी तो धीरे धीरे वर्क होगा और संसाधन भी क्या है, घटने लग रहे हैं। सूखापन आ रहा है, जमीन उपजाऊ नहीं है, उसका उपजाऊपन घटता जा रहा है। तो उसके कारण क्या होगा, उत्पादन भी y वस्तु और जो x वस्तु का जो उत्पादन है वो क्या होगा, कम होगा। फिर हम चलते आर्थिक मंदी को दर्शाता है। यही चीज क्या दर्शाते है, जब बाईं ओर उत्पादन संभावना वक्र खिसकता है तो आर्थिक मंदी को दर्शाता है। अनाज ज़्यादा उत्पादन नहीं होगा अनाज का, तो हम बाहर भी सप्लाई नहीं कर पाएंगे, इसलिए आर्थिक मंदी को दर्शाता है। अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। तो उत्पादन संभावना वक्र के प्राप्य संयोग और अप्राप्य संयोग। तो उत्पादन संभावना वक्र के प्राप्य संयोग को हम पहले समझेंगे। प्राप्य संयोग का मतलब होता है कि जब इष्टतम जो संयोग दे रखा है, जो उत्पादन संभावना वक्र का इष्टतम संयोग दे रखा है, उसके अंदर वाला जो बिंदु होता है उसको प्राप्य संयोग कहते हैं। प्राप्य संयोग ये दर्शाता है कि जब उत्पादन के साधनों में कमी होती है, जब हम उत्पादन कर रहे हैं साधन में कमी आ रही है कि बीज नहीं मिल रहे हैं या क्या कहते हैं, तकनीकी अच्छी नहीं हो रही है, तो ये सारी चीज़ें प्राप्य संयोग दिखाता है। और तकनीकी भी खराब हो जाती है तो वो क्या होता है, प्राप्य संयोग। अब हम चलते हैं अप्राप्य संयोग। अप्राप्य संयोग नोट करते जाना और सब लिखते जाना। बहुत सारी चीज़ें जो मैं बोर्ड पर नहीं लिखती, नोट करनी होगी।
और बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अब हम अप्राप्य संयोग पढ़ेंगे। तो अप्राप्य संयोग में हमने जब उत्पादन के साधन अच्छे मिले या फिर उत्पादन के साधनों में वृद्धि हो जाती है और तकनीकी भी अच्छी है, मतलब तकनीकी में भी सुधार हो रहा है या नहीं मिल रही है, तो वो क्या कहलाएगा? अप्राप्य संयोग।